कि मेरे को स्पेशल कुछ मिला है। जब ऋषभ जी ने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया था। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने भी जीरो से शुरू किया था। उसी तरीके से आप भी जीरो से शुरू कर रहे हैं। कोई टीम लेके नहीं आया था। ऋषभ जी कोई टीम लेके बिजनेस में नहीं आए थे, आपने कोई टीम लेके बिजनेस में नहीं आए। आपने जीरो से बिजनेस शुरू किया है। सबके सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी है और हर एक इंसान एम्बेसडर बन सकता है। हर एक इंसान हाईएस्ट डेजिग्नेशन को हासिल कर सकता है। सबके पास बराबर मौका है। जनरली सबको बराबर मौके नहीं मिलते, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो सबको बराबर मौका देता है। तो एक बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस की कि हर एक व्यक्ति को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में मिलती है। उसके साथ साथ में बातचीत करें, ये जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, अपनी मीटिंग अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो। आप अपने पार्ट टाइम में, अपने नॉन वर्किंग आवर्स में, आप अपने अपॉइंटमेंट आप मिड टाइम में, रात में, जब आपकी मर्जी तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आज हम 8 बजे कनेक्टेड है, हमारा मन होता 10 बजे कनेक्टेड होने का, 10 बजे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे काम करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 घंटे भी काम करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप 15 घंटे भी काम कर लीजिए, 12 घंटे काम कर लीजिए, 10 घंटे काम कर लीजिए। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, कितना जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मेरी बात करूं तो मैंने 18-18 घंटे भी काम किया है। एक ऐसा भी दौर था, काफी मतलब आपको जान के इस बात को हैरानी होगी। एक दौर था इस बिजनेस में, जब मैं कहूंगा 48 घंटे के अंदर मैंने 7-7 फ्लाइट पकड़ी। मैं दिल्ली से निकला, चेन्नई गया, चेन्नई से बैंगलोर गया, बैंगलोर से कलकत्ता गया, कलकत्ता से वापस दिल्ली, दिल्ली से वापस लखनऊ। ऐसा भी रहा है। अच्छा, कोई मेरे को ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा था, मेरा कोई बॉस नहीं बैठा हुआ था जो कह रहा था कि नहीं जी इतना भागना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। मेरे से कोई रिपोर्ट नहीं लगा, वो स्वेच्छा से कर रहा था मैं। राइट, उसी तरीके से ये बिजनेस आप सबको अपनी इच्छा से अपनी टाइमिंग को चूज करने का मौका देता है। एक बहुत बड़ी बात है। आप कोई जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करिए, 3 बजे तक 4 बजे तक क्लासेस करिए, उसके बाद आप बिजनेस करिए। आप एक घर में होम मेकर हैं, आपको घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो घर की जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद आप बिजनेस करिए। राइट। तो ये सब एक मैनेजमेंट की बात है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग का एक बड़ा अच्छा फीचर है इसमें। उसके अलावा अगर हम बातचीत करें फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अलावा, एक बहुत अच्छा इस बिजनेस का नेचर है कि आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। क्या आपसे किसी ने पूछा क्या आपसे किसी ने पूछा, जैसे कि सिमरन जी अभी हैं, या कोई आपके मतलब आपके यहाँ पे अगर और भी अंशुल जी हैं, अभय प्रताप सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, किसी से पूछा गया कि नहीं जी कितना क्वालिफाइड आप हैं? आपसे पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके क्या ग्रेड्स थे, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका क्या स्किल, आपको प्रेजेंटेशन देना आता है या नहीं आता है? ऐसा कोई स्किल, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखीगा। हर एक जॉब में, हर एक जॉब अगर कहीं पे जॉब करने जाता है या कोई इंसान बिजनेस शुरू करने जाता है, तो एक सर्टेन स्किल की डिमांड होती है। हम यहाँ पे लोगों को एम्पावर करने का विश्वास रखते हैं, एम्पावर करने में विश्वास रखते हैं। आप कोरे कागज जैसे आइए। मैं भी जब आया था कोरे कागज जैसे आया था, लेकिन इस बिजनेस का सिस्टम ऐसा होता है जिस सिस्टम के तहत आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं आती थी, फॉलो अप करना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था, सब कुछ इसी सिस्टम में सीखा है। तो आपको भी मौका मिल रहा है। अगर आप सीखने के इच्छुक है तो इस बिजनेस में एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, जिस इन्वायरमेंट के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। राइट। तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई प्रायर स्किल्स की जरूरत नहीं है कि आपको इतना आना चाहिए, इतना। हाँ, आप सीखने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे सब कुछ किया जा सकता है। जब 2008 में मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ज्ञान था, उसके अलावा कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो जो होता है सीखने का एटीट्यूड। जो सीखने का एटीट्यूड था, मैं सीखने के लिए तैयार था, मैंने सीखा और आगे बढ़ा। और काफी कुछ अच्छा जो इस इंडस्ट्री में बेस्ट हासिल होता है वो सब मैंने हासिल किया है। राइट। सो एक बहुत अच्छी बात है कि कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, अदरवाइज बाहर
कुछ भी जाओगे, आप कोई जॉब अप्लाई करते हो, बोलते हैं कितने सालों का एक्सपीरियंस है। कोई बिजनेस शुरू करते हो, भाई लोग पूछते हैं, कोई आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हो कि भाई मेरे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक में जाते हो तो बैंक वाले तो 2 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, 2 साल का बैलेंस शीट मांगते हैं, तब जाके कुछ पैसा आपके ऊपर डालते हैं, राइट। कहीं पे कोई लोन चाहिए होता है, 3-3 साल का आपसे मांगा जाता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट लेके आइए। यहाँ पे क्या है, आप बिजनेस में एंटर कर गए बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के, और सब कुछ इस सिस्टम के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, देखिए ऐसी बहुत सारी खूबियां इस बिजनेस की हैं, जिसके जरिए मैं कहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना बड़ा किया जा सकता है। इस पे मैं कहूंगा इस पे मैं कहूंगा और बार बार कहता हूं मैं इस बात को, इस बिजनेस में ताकत जो है वो ताकत कैसी है। जिस तरह से समुद्र की बात करें कि समंदर के अंदर आपको मछली भी मिलती हैं, समंदर के अंदर आपको मोतियां भी मिलती हैं, और समुद्र के अंदर आपको तेल के कुएं भी मिलते हैं। मछलियों की कीमत कुछ हजारों में होती है, मोतियों की कीमत लाखों में होती है, और तेल के कुओं के जरिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी चलती है। आज आप मिडिल ईस्ट की बात करें, जहां पे सऊदी अरब की बात करें, ईरान इराक की बात करें, रशिया की बात करें, तो उन समुद्र के अंदर जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं, या जो आपके क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उससे पूरा उनकी इकोनॉमी चल रही है, राइट। तो समुद्र के अंदर तो सब कुछ है, बिजनेस में सब कुछ संभव है। ये बिजनेस कुछ हजारों का भी हो सकता है, लाखों का भी हो सकता है, करोड़ों का भी बन सकता है। आप बनाना क्या चाहते हैं? ये बिजनेस आपको आजादी भी दे सकता है, ये बिजनेस आपको इंडिपेंडेंसी भी दे सकता है, ये बिजनेस आपको नई जगहों पे घूमने का मौका भी दे सकता है, ये बिजनेस आपकी अपनी समाज में पहचान बनाने का मौका दे सकता है। अब हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे, अगर हमारे बीच में कुछ होम मेकर हैं, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे, मैं खुद भी बहुत लोगों को जानता हूं, और आप सब भी बहुत सारे लोग को जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही, उनके काम को सराहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपको आपके काम की आइडेंटिटी मिलेगी, आपको अपने नाम की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा, राइट। अब स्टूडेंट की बात करें तो आपको आपके पापा के नाम से जाना जा रहा है, आपकी क्या पहचान है, राइट। आज आप देखें, लाइक अंबानी की बात करें तो धीरूभाई अंबानी से उनको जाना जा रहा है, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उनके उनके ना बहुत सारे हमारे बीच में जो लाइक लेडीज लोग हैं, उनको उनके हस्बैंड के नाम से जाना जा रहा है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो आइडेंटिटी बनाने का मौका देता है ये बिजनेस, आपको अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिसपे हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए। तो जो आपको चाहिए वो मिल सकता है, गारंटीड। मैं कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जो आपको चाहिए, अगर आपको पता है, तो सब कुछ मिल सकता है। चाहे वो नाम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पहचान हो, चाहे वो आत्मा की शांति हो, चाहे वो समाज का भला हो, हर एक चीज हर एक चीज अगर इस बिजनेस को डीपली समझा जाए तो इससे मिल सकता है, और जिनको जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं, राइट। अब बात यह कि अगर इतना कुछ हासिल हो सकता है तो उसको हमें हासिल कैसे करना है, ये भी हम चर्चा करें कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिए, मैं आपके सामने आज कुछ 8 पॉइंट, 8 सीक्रेट पॉइंट्स, हाउ मेनी, 8 सीक्रेट पॉइंट्स आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू, जो बहुत समय पहले 2008 की बात करें, एक ट्रेनिंग मीटिंग में मेरे को सीखने को मिले थे, और उन पॉइंट्स पे मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि आजकल देखिए, आजकल जमाना ऐसा है, यूट्यूब में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की कमी नहीं, इंटरनेट में पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ है। कोई ज्ञान की कमी है इंटरनेट में? आप बताओ मेरे को। आपको कुछ भी सीखना हो, सब कुछ यूट्यूब इंटरनेट में मिल जाएगा। आजकल तो एडवांस भी हो चुकी हैं चीजें, चैट जीपीटी भी आ चुका, बहुत सारी चीजें आ चुकी, तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, यस और नो। लेकिन और ज्ञान ले लेके हम क्या बन चुके हैं, हम नॉलेज रिजर्वायर बन चुके हैं, ज्ञान का पूरा भंडार बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान से बात नहीं होगी, बात होगी अगर
जो ज्ञान हमारे को पता है उसको इम्प्लीमेंट करें। देखो, हैविंग नॉलेज इज नॉट विजडम, हैविंग नॉलेज इज नॉट विजडम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज विजडम। ज्ञान का भंडार बनने से बात नहीं बनेगी, ज्ञान को इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, 8 बातें जो एक ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से मुझे सीखने को मौका मिला था। कब मिला था? 2008 की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी अपलाइन की ट्रेनिंग में मैं था, राइट। और वो बातें क्या थी? वो बातें बहुत सिंपल बातें हैं। देखो, ये बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस सिंपल है, सिंपल। क्या बोल रहा हूं मैं? बिजनेस सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मैं आसान भी नहीं कह रहा हूं, देखो ध्यान रखिएगा, मैं आसान भी आपसे नहीं कह रहा हूं, आसान भी नहीं है, मैं कह रहा हूं सिंपल है, राइट। जैसे मीना मैम से एक बात मैं पूछूं, मीना मैम अगर आपसे मैं पूछूं 2 × 2 क्या होता है? 2 × 2 कितना होगा? सर 4। हाँ 4 होगा, बहुत सिंपल बात, ये बड़ा आसान है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मीना मैम 223 × 23 कितना होगा? आप तो अकाउंट के स्टूडेंट हैं। 223 × 224 कैलकुलेट कर लेंगी तो बता देंगी ना। अगर हम कैलकुलेटर से लें तो 223 × 224 करेंगे तो सम कुछ 49,952 आ रहा है लगभग। कैलकुलेटर से करेंगे आसान। ये अब ये देखिए थोड़ा सा सिंपल है। 2 × 2 क्या हुआ? ये आसान है। 2 × 2 आसान है। अब हम बात कर रहे हैं 223 × 224 करेंगे, कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका एक सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। बट आसान नहीं है, सिंपल है। कोई गणित, कोई बहुत कठिन गणित तो है नहीं। उसी तरीके से बिजनेस क्या है? सिंपल है। क्या नहीं है? आसान नहीं है, सिंपल। कोई भी अच्छी चीज जो हम बनाते हैं, जो बिल्डअप करते हैं, वो आसानी से नहीं बनती है, उसमें लगातार काम करके उसको सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। सो कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा, 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट उसमें क्या है? पहला पॉइंट मेरा है, पहला पॉइंट है, इस बिजनेस में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। वी हैव टू ड्रीम बिग। क्या करना होगा? हमें बड़े सपने देखने पड़ेंगे, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि इंसान क्विट कब करता है? इंसान क्विट कब करता है? इंसान क्विट तब करता है जब उसको पास उसके लिए छोड़ना आसान हो। तभी तो छोड़ना जब आसान होता तो वो क्विट करता है। लोग छोटे मोटे एफर्ट्स 2 4 5 लोगों से डिस्कस करके, छोटी मोटी बातें करके लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं। 2 4 उनको रिजेक्शंस मिलते हैं, 2 4 उनको नो सुनने को मिलती हैं, 2 4 नेगेटिव थॉट्स उनको मिल जाते हैं कहीं से, यूट्यूब के जरिए, या किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, और हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई बड़ी चीज इसके साथ एसोसिएट नहीं की थी, राइट। अब अपनी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था, जब बिजनेस की ताकत मुझे समझ में आई, तो उस समय मैंने अपने लिए प्लान किया कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करते करते अपने लिए कार खरीदूंगा। ये एक बड़ा डिसीजन था, और इस सपने के लिए मैंने काम करना शुरू किया। मैंने माना कि मेरे को कॉलेज में पढ़ाई करते करते अपने लिए कार खरीदनी है। और मैं जब प्रेजेंटेशन करता था या लोगों से डिस्कशन करता था, तो मैं बोलता था, जब मैं किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता था तो मैं उनसे बोलता था कि देखो, आप करो या ना करो, लेकिन मेरे को कॉलेज में गाड़ी लानी है, और आप देखना आपके सामने मैं लाके दिखाऊंगा। तो अब एक बड़े सपने को एसोसिएट कर लिया, फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना था, ऐसी कई सारी चीजें थी, एक बड़े सपने को एसोसिएट किया इस बिजनेस से। तो मेरे लिए छोड़ना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बड़े सपने को जोड़ा था। आसानी से लोग कब छोड़ देते हैं? जब आपकी सोच सिर्फ 2,000 5,000 4,000 रुपए की होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बिजनेस से 5,000 4,000 10,000 रुपए नहीं कमाया जा सकता, तो लोग, बहुत सारे लोग कमाते रहते हैं, और बहुत सारे समय तक कमाते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं
कि अगर हमें कुछ बड़ा बनाना है तो हमें बड़ी सोच भी रखनी पड़ेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो हमें बड़ी सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बड़ी चीजें होती भी हैं, आप मानिए, होंगी भी, होंगी भी। तो पहली चीज क्या है, हमें हमें एक बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को काम करना है। तो हमें पहले ड्रीम बिग, वी नीड टू ड्रीम बिग। और बड़ा सपना क्या है, जो आज में हमें लग रहा है, आज की कैपेबिलिटी में हमें लग रहा है, आज की फाइनेंशियल सिचुएशन में हमें लग रहा है कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ जब हम सोचें जो हमें आज की कंडीशन में लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, सोचें, रास्ता आपको मिलेगा, रास्ता आपको दिखाया जाएगा, गाइडेंस आपको दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, एटलीस्ट वी नीड टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद बिग थॉट प्रोसेस एंड बिग ड्रीम्स। आज जितने भी लोगों ने कुछ जिंदगी में बड़ा किया है, उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचा था। इंसान चंद्रमा पे पहले नहीं पहुंचा है, इंसान की सोच पहुंची है। किसी ने सोचा है कि नहीं जी मुझे करना है, मुझे पहुंचना है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आजकल लोग बड़ा सोचने तो लगे हैं, लेकिन बड़ा सोचने सिर्फ सोचते ही रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मेरा है, दूसरा पॉइंट ये कि वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर एक्शंस। हमें काम करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह का हमने सपना देखा उस तरह का हमें डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम महीने का 2-4 हजार रुपए का सोच लेते हैं तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देते रहिए, कुछ प्रोडक्ट रिटेल करते रहिए, आपका काम होता रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी ये हमारे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी बने, ये हमारे लिए जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर मैं कहूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी ये एक ऐसा बिजनेस मेरे लिए बने जो मेरे लिए आने वाले वक्त में पैसिव इनकम का सोर्स बने, मतलब मैं कुछ ऐसा कर जाऊं आने वाले वक्त में जहां पे मेरे लिए मेरा बिजनेस काम करे, मैं फ्री हो जाऊं, एक अच्छा नाम बना पाऊं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो उसके लिए हमें एक्शंस भी तो लेना पड़ेगा। तो कई लोग हैं सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, राइट, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, बड़ा सोचते हैं, लेकिन कभी कुछ करते नहीं है। तो योर प्रॉब्लम इज नॉट यू डोंट नो, योर प्रॉब्लम इज यू डोंट डू। प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम है हम कुछ कर नहीं रहे। तो हमें प्रिपेयर फॉर एक्शंस, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एक्शंस। हमें काम करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होता। राइट, राइट। सो यहाँ पे इस बात को हमें समझना होगा कि वी ऑल नीड टू प्रिपेयर फॉर द एक्शन। दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाउ नाउ आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है जो आप सबको मैं बताऊंगा, वी नीड टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट क्या है, जो आपको बताई गई होगी। क्या आपको अपनी शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिस्ट बनानी है, मतलब ड्रीम्स लिस्ट बोलते हैं हम जिसको, कि हमें बिजनेस क्यों करना है, उसको कैटेगराइज करना है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में, राइट। छोटे छोटे सपनों के साथ शुरू करें। मैंने भी बिजनेस शुरू किया, छोटे छोटे टारगेट्स लिए मैंने अपने लिए। जैसे अपने लिए एक वॉच खरीदना, अपने लिए एक वॉच खरीदना मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट क्या बना, सेकंड टारगेट बना कि नहीं जी मेरे को अपने लिए अच्छे शूज परचेज करने हैं, बाइक परचेज करनी है, कार परचेज करनी है, कॉलेज की फीस जमा करनी। धीरे 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 अपग्रेड करता गया। तो हमें लिस्ट की इंपॉर्टेंस को समझना है। सबसे पहले तो लोग सपना ही नहीं देखते, मैं आपको बताऊं। ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि भाई आपका क्या सपना है, लोगों को नहीं पता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप सपने देखना शुरू करिए और पहली लिस्ट बनानी, अपनी ड्रीम्स लिस्ट बनानी है। कोई भी काम शुरू करने के पीछे आपके रीजंस पता होने चाहिए। तो अपने ड्रीम्स लिस्ट बनाइए, लिखिए कि मेरे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या हैं, मेरे मिड टर्म ड्रीम्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो मुझे 6 महीने के भीतर करना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। स्टूडेंट के लिए हो सकता है, उसके लिए अपने अपने पैसों से वो अच्छे जूते खरीदना हो, अपने पैसों से उसको अच्छी घड़ी खरीदना हो, अपने पैसों से अपने लिए मोबाइल फोन परचेज करना, शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। हमारे बीच में बहुत सारी होम मेकर्स हैं, राइट, अगर उनकी बात करें, आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई भी छोटा सा घर में एक होम अप्लायंस लेके आना है मुझे, उसको रिप्लेस करना है। हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं, प्लानिंग होती है किचन में ये बदलना है वो बदलना है, लेकिन नहीं बदल पाते ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, राइट। तो कुछ भी छोटे छोटे सपने, कोई होम अप्लायंस घर पे आना है, छोटे छोटे टारगेट आप लीजिए जो इस बिजनेस से एसोसिएट करिए, राइट।
तो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स थोड़ा सा बड़े लेवल के, जिनमें 1-2 साल के भीतर करना है। लॉन्ग टर्म ड्रीम, अच्छा घर बनाना है, बंगला बनाना है, बड़ा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, जो भी चीजें हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम में आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपने लिए एक लिस्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, लिस्ट बना सकते हैं। कोई बहुत कठिन काम मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, कोई कठिन काम दे रहा हूं मैं, दीपशिका जी मैं कोई कठिन काम दे रहा हूँ, सिमरन जी कोई कठिन काम दिया मैंने, राइट, कोई कठिन काम तो मैंने दिया नहीं, छोटा ही काम दिया, राइट। तो आप, अब कई लोग हैं डायरी पेन लेके बनाते नहीं है, बनाएं। और मैं अपने घर पे मौजूद हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हो सकता है मेरी कोई पुरानी डायरी भी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। अगर आप मुझे कुछ 1 सेकंड दे तो मैं देखता हूँ, अगर वो पुरानी डायरी मेरी मौजूद है मैं आपको दिखाऊंगा। आपको दिखा, देखो बहुत सारी ऐसी डायरीज है जो बहुत पुरानी मेरी डायरीज है, इनमें जो बहुत सारी चीजें जो मैंने लिखी थी, सब कुछ लिस्ट बनाई है। बहुत सारी पुरानी डायरीज है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इनमें इनमें जो जो छोटी छोटी चीजें मैंने बहुत पहले लिखी थी, उन सारी चीजों को हासिल किया है, राइट। एक ऐसी पुरानी डायरी है जो अभी मेरे को मिल नहीं रही है, उसके जो स्क्रीनशॉट्स मैं जरूर ग्रुप में शेयर करूंगा आप लोग के साथ में, कि जो लिखा था वो हासिल हुआ है, आपका भी हो सकता है। आफ्टर द मीटिंग में उसको सर्च करके ग्रुप में जरूर मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट। सो आप लोग भी छोटा सा टास्क करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाने हैं, मिड टर्म ड्रीम्स लिस्ट बनानी है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिस्ट बनानी है। और लिखिए, शांति से आधा घंटा निकाल के लिखिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद बात आती है कि बिजनेस, अब सपने तो हमने जोड़ लिए, अब बिजनेस सपने पूरे कहां से होंगे? सपने पूरे होंगे जब हम एक लिस्ट बनाए जिनके साथ हमें बिजनेस करना है, जिनको हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना है। तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट लिस्ट, या जिनको हम अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, हमारे कस्टमर्स की लिस्ट हो सकती है, हमारे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट हो सकती है, तो उस लिस्ट को बनाए और लिखिए कम से कम 200 लोग का नाम। हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल में 200 से ज्यादा लोग होते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, हमारे फैमिली, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, स्कूल, कॉलेज, पुराना, बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं जिनको हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उनको लिखें। और नाम लिखते वक्त ये मत सोचें कि ये सामने वाले इंसान को पता होगा, ये तो कभी आएगा ही नहीं। कभी भी प्री जज नहीं करना। क्या नहीं करना? नेवर एवर प्री जज। करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है। हमारा काम है लोग को अपॉर्चुनिटी ऑफर करना, समझ में आएगी तो करेंगे, नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं। हमारा काम है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर करना। वी शुड नेवर एवर प्री जज। हमें प्री जज नहीं करना है कि करेगा या नहीं करेगा। अरे कई ऐसे नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, आपको नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो। हमारा रोल है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर करना, और हमें कोई हजारों लाखों की जरूरत नहीं है। हमें बिजनेस को शुरू करने में 2-4 लोग की जरूरत है। 100, 150, 200 लोग की लिस्ट बनाएंगे, उनमें से 3-4 लोग मिल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई मरे हुए इंसान को लोग कंधा देने के लिए मिल जाते हैं। हम तो जिंदा हैं, अपने लिए 2-4 लोग तो हम भी ढूंढ सकते हैं। और आप बताओ, इतने सारे, अच्छा कौन सा ऐसा ऐसा कौन सा माहौल है जहां पे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं? ज्यादातर लोग जीवन में संघर्ष ही कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जीवन में संघर्ष ही कर रहे हैं। उनके पास हमें ना कहने का कोई ग्राउंड नहीं है। वो ना कहते हैं, वो उनकी अपनी ना समझी हो सकती है। वो ना कहते हैं, हो सकता है उनकी अपनी समझ में बिजनेस आ नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके पास ना कहने का वैलिड ग्राउंड नहीं है। आज 15-16 साल मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो गई है। मैंने देखा है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को
मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में संघर्ष ही कर रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 10-10 रुपए के लिए सोसाइटीज में लड़ाई हो जाती है मेंटेनेंस के नाम पे। बड़ी बड़ी सोसाइटी जो लाखों रुपए के फ्लैट में रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। राइट। तो यहाँ पे आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के पास वैलिड रीजन नहीं है आपको ना कहने के, फिर भी वो अगर वो ना कह रहे हैं, उनकी वो ना समझी है, या अपनी बिजनेस अभी वो समझ नहीं पाए, आज नहीं तो कल समझे। लेकिन हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है लोग को अपॉर्चुनिटी देना। नो कहेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन। नो कहेंगे नॉट राइट नाउ, हो सकता है अभी ना करें, हो सकता है अभी उनको समझ में नहीं आया, बाद में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट कम से कम 200 लोग की लिस्ट बनाएं जिनको हमें प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको क्लियर है ये बात? कोई कठिन काम है? अगर क्लियर है तो आप मुझे अपने थंब इंप्रेशन से या चैट बॉक्स में बताएं कि नहीं सर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। तीसरी जो बात है, तीसरी भी लिस्ट है, एक तीसरी लिस्ट भी है, जिस लिस्ट को हम बोलते हैं अपने डरों की लिस्ट, फियर लिस्ट। आज तक आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि आपको अपने डरों की लिस्ट बनानी है। मैं आपको क्या कहता हूं, आप अपने फियर लिस्ट बनाइए। आप अपनी फियर लिस्ट बनाइए। आपको क्या लगता है कि क्या डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किसी को अपॉर्चुनिटी दूंगा या मैं किसी को प्रोडक्ट बताऊं, पता नहीं हाँ या ना करेंगे, मेरे को लोगों के बीच में जाने में डर लगता है, अपनी बात रखने में डर लगता है, मुझे लोग क्या सोचेंगे इसका डर है। राइट। तरह तरह के ना, तरह तरह के डर होते हैं लोग के मन में, तरह तरह की शर्म होती है लोग के मन में। और तो लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा डर तो यही है लोगों के बीच में, लोग क्या सोचेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि ये मेरे डर हैं, उन डरों को लिखिए। मैं आपको बताऊं, डरों को जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, डरों को जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, डरों को फेस करना, उनको उनको कन्फ्रंट करना, मतलब डरों को फेस करना, उनका सामना करना। मैं भी कोई बहुत बोलने वाला लड़का नहीं था, इंट्रोवर्ट था, काफी अंतर्मुखी मेरा कह सकते हैं कि अंतर्मुखी मेरा एक नेचर रहा है, मेरा कैरेक्टर रहा। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। राइट। उसी तरीके से बहुत सारे डर मेरे अंदर भी थे, लेकिन बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे डरों का सामना मैंने किया, उनको जीता। जिंदगी भर या तो डरते रहो और नॉर्मल बन के रहो, साधारण जीवन जीते रहो, या फिर क्या करो कि इन डरों को जीत के एक बेहतरीन जीवन जी लो। फैसला तो आप ही को करना है, फैसला तो आप ही को करना है। देखो, एक नॉर्मल जिंदगी जीने का भी संघर्ष है, और जीवन में आगे बढ़ जाने का, कुछ अच्छा कर जाने का भी एक संघर्ष होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा संघर्ष चूज करना है। गरीबी में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और अमीर बनने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब आपको सोचना है कि आपको किस तरह का संघर्ष करना है। ठीक। सो हमें अपना संघर्ष चूज करना पड़ेगा। डरों को जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें डरों का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी फियर लिस्ट बनाइए, एक एक डर को काटते जाइए। मेरे मन में भी बहुत सारे डर थे, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर था मेरा, लोग क्या सोचेंगे बहुत बड़ा डर था मेरा, लेकिन काम करते करते इन सारे डरों को जीता मैंने। उसके बाद ये लिस्ट की बात आई। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट। हमने अभी तक कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि लिस्ट बनाना है, राइट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एक्शन, एंड पहला पॉइंट ड्रीम बिग। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट हमारा है फॉलो सिस्टम एंड प्रिंसिपल रिलीजियसली। फॉलो सिस्टम एंड प्रिंसिपल रिलीजियसली। हमारे बिजनेस का एक सिस्टम है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें रिलीजियसली फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? 7 बातों का सिस्टम हमारा है, जो आपको मीटिंग में बताया भी गया होगा, मैं आपको दोहराता हूं। पहला बात क्या है? पहली बात हमारी है कि वी हैव टू बी 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है। हम दूसरों को कोई चीज रेकमेंड तभी कर पाते हैं जब हम उसका इस्तेमाल खुद कर पाए। राइट। राइट। सेकेंड सेकेंड चीज जो है, दूसरी बात जो है, दूसरी बात है कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है? हमें किताबें पढ़नी है, उन अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालनी है।
अच्छे वीडियोस को देखने की आदत डालनी है। जैसे अब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बुक है जो मैं रेकमेंड आप सबको करना चाहूंगा, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बुक है, कॉपी कैट मार्केटिंग है, बिजनेस स्कूल है, बहुत बेहतरीन बुक है, राइट। उसके अलावा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लोक व्यवहार एक बहुत अच्छी बुक है, राइट। उसके अलावा क्वेश्चंस आर द आंसर्स एक बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके अप्लायंस, जो आपके रीडर्स यहाँ पे हैं वो रेकमेंड करेंगे। तो वैसी कई सारी बुक्स हैं जो आपके डेवलपमेंट में मदद करेंगी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, मीटिंग्स का हिस्सा बनिए। मीटिंग एक ग्लू का काम करती है। ग्लू का काम करने का मतलब क्या है, मीटिंग को आपको आपके बिजनेस से जोड़ के रखती है। तो मीटिंग्स में आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए, माहौल में आइए, राइट, क्योंकि माहौल में जब आएंगे तो ग्रोथ भी होगी, राइट। तीसरी बात हुई। चौथी बात क्या है, अपनी जो एक्टिव अपलाइंस हैं जिनके साथ आपने बिजनेस शुरू किया है, जो आपको लगातार गाइड कर, उनके टच में रहिए, लगातार उनसे बातचीत करते रहिए, उनसे काउंसलिंग करिए, उनसे पूछिए कि सर क्या करना, कैसे करना, तो आपको गाइड करते रहेंगे। पांचवी बात क्या है, पांचवी बात है कि रेगुलर एक्टिविटी। इस बिजनेस में लगातार लगातार हमें काम करना है, कुछ भी, 1 घंटा करना, आधा घंटा करना, 2 घंटा करना, 3 घंटा करना, बट डेली करिए। कई ऐसे लोग हैं एक एक दिन करते हैं, एक हफ्ते के लिए गायब होते हैं, एक हफ्ते काम करते हैं, महीने भर के लिए गायब होते हैं। इस तरह से बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बनता है। जहां पे भी हमें सफलता चाहिए होती है उसके लिए हमें कंसिस्टेंट डेडिकेशन देना पड़ता है। तो कंसिस्टेंट एक्टिविटी। और पांचवी बात क्या है, छठी बात, 5 बातें मैंने अभी बताई। छठी बात क्या, छठी बात यह है कि हमें एटलीस्ट 10 कंज्यूमर्स हमें बनाने हैं हर एक महीने। अपने 10 कस्टमर जरूर बनाइए। क्या किया जा सकता है, आप मेरे को बताओ, क्या ये किया जा सकता है? जो बातें अभी मैंने 6 बातें बताई हैं, क्या की जा सकती हैं? बहुत कठिन बातें मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ अजय जी बता रहे हैं कि नहीं सर मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा, क्या ऐसा है? आपको क्या लगता है दस्तगीर जी, ये तो बहुत कठिन मैंने काम बता दिया है, आप तो कर ही नहीं पाओगे? आधा घंटा किताबें निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए रात में सोने से पहले। अब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, नींद अच्छी आ जाती थी। आप भी पढ़िए, आप देखिए, पढ़ना शुरू करेंगे नींद अच्छी आने लगेगी, अपने आप नींद आना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में तो मैंने किताबें ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मैंने आदत डाली, मॉर्निंग उठा तो आप आधे घंटे कुछ किताब पढ़िए, कुछ अपना अपने पर्सनल डेवलपमेंट में काम करिए। क्योंकि एक बात तय है, आपका बिजनेस उतना ही तेजी से बढ़ता है जितना तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ से आपका बिजनेस जुड़ा होता है, कि जिस तरह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है उसी तरह से आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आती है। तो कोई कठिन काम नहीं है, मैंने क्या कहा, सरल काम है, बट इसको लगातार करना है। तो छठी बात मैंने क्या बताई, 10 कस्टमर्स बनाने हैं डेली। अगर आदत है आपको, बाहर जाते वक्त आप जिससे भी मिलते हो या इंटरनेट में सोशल मीडिया के जरिए, आज लोगों को तरह तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे प्रोडक्ट्स उनको मदद करते हैं। आपको बस एक रिकमेंडेशन देनी है, आप उनको बस एक एडिशन दीजिए कि भाई ये भी ऐड कर लीजिए अपने प्रोडक्ट लिस्ट में, इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिए। बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोई बोलता है जी आंवला पीजिए, आप लोग को बोले भाई आंवला तो पी रहे हो कई सालों से, एक बार हमारा सिबकथॉर्न भी ट्राई कर लीजिए, है कि नहीं? कोई एलोवेरा पी रहा है और काफी समय से पी रहा है, उनको बोले एक बार सिबकथॉर्न भी पी ले। ग्लूटाथियन का फेस वॉश यूज करें, हमेशा विदेशी कंपनियों का यूज करें, एक इंडियन कंपनी का यूज कर ले। तो एक ऑप्शन ऐड करना 10 कस्टमर्स बनाने, क्योंकि कुछ कस्टमर्स में ही हमारे बहुत अच्छे बिजनेस एसोसिएट भी मिलेंगे, तो हमें ये करना है। उसके अलावा 7वां पॉइंट जो है सिस्टम का, जो 6 बातें मैंने बताई, 7वां पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें ये 6 बातें जो बताई गई हैं इन सबको फॉलो एक, कई किताबें पढ़ सोचते हैं कि किताबें पढ़ के मेरा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कई है सिर्फ कस्टमर बनाते हैं, तो सिर्फ कस्टमर बनाने से क्या होगा, आपका रिटेल ही बिजनेस ग्रो करेगा, राइट, अदर बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। या कोई सिर्फ मीटिंग में आता है, उनको मीटिंग में आने में मजा आता है, तो सिर्फ मीटिंग में आने से बात नहीं बनेगी। मीटिंग, कई ऐसे लोग हैं जो मीटिंग में भीड़ बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, कोई बात नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम, मीटिंग में कम से संख्या तो बढ़ाते हैं, लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या, सिर्फ मीटिंग में आने से बदलाव नहीं होगा, मीटिंग में कई कई बातों को इंप्लीमेंट करने से बदलाव आएगा, राइट। कई लोग हैं ऑफलाइन से कोई बातचीत है ही नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं, अपने मन से करते रहते हैं, फिर गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो सिस्टम की सारी बातों को हमें फॉलो करना है।
तो सिस्टम, सिर्फ सिस्टम आपके अंदर कॉम्पिटेंस लाएगा, सिस्टम आपके अंदर धीरे धीरे स्किल्स लेके आएगा। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद है बात प्रिंसिपल्स की। देखो, बड़ा बिजनेस बनता है जब उनको वैल्यूज से डेवलप किया जाता है, सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून से बिल्डअप किया जाता है। तो आपके पास क्या है, आपके पास प्रिंसिपल्स का फॉलो करना, सिस्टम एंड प्रिंसिपल। क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तभी बना पाएंगे जब हम कुछ वैल्यूज के साथ में जुड़े। कस्टमर से अगर आपने 1 रुपया का प्रोडक्ट रिटेल किया है तो कोशिश करें उनको 2 रुपए के वैल्यू देने, कोशिश करें उनको 2 रुपए की वैल्यू देने का। इनफैक्ट 2 रुपए का जितना अच्छा वैल्यू हम उनको दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। आपने किसी को मीटिंग के लिए प्रॉमिस किया है, मीटिंग करिए। आपने किसी को हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया, करिए। आपने 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 किसी को बोला है कि आप मेरे साथ आओ, हम मिलके बिल्डअप करेंगे, तो आप उस साथ में बिल्डअप करिए, उनको मदद करिए आगे बढ़ने में, राइट। अच्छी वैल्यूज को हमें पैदा करना है, अच्छे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, और हम 5 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार और जुनून के प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं। और अगर इन प्रिंसिपल के साथ हम बिजनेस बिल्डअप करें तो हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम बात करें, अभी तक तो हमने 4 बातें बताई, सिस्टम एंड प्रिंसिपल एक ही 4 बातों में आता है। 5वीं बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए अब हम बेसिक्स की बात करें, कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें इनविटेशन सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? इनविटेशन सीखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आईपीएफडी का जो रूल है, जो हमारा व्हील ऑफ फ्रीडम में हम बात करते हैं, उस पर कभी हम प्रॉपर एक मीटिंग करेंगे, व्हील ऑफ फ्रीडम की मीटिंग हम लोग आगे प्लान करेंगे, और कम से कम हम लोग आई थिंक 2 या 3 दिन का सेशन करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे का हम लोग 2-3 दिन का सेशन रहेगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक होगा वो। तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है, हमें क्या करना है, इनविटेशन सीखना है। वी नीड टू लर्न हाउ टू इनवाइट एनीबडी फॉर प्रोडक्ट, फॉर बिजनेस। एक आर्ट है इनविटेशन की, इस पे एक डेडिकेटेड वर्कशॉप होनी चाहिए, राइट। और इस पे हम प्रॉपर वर्कशॉप करेंगे, किसी को कैसे बिजनेस में हम बुलाते हैं, किसी को हम कहते प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्या हम बोले कि वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इच्छुक हो, क्या हम बोले कि वो खुद हमारे पास आए और बोले कि भाई मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो। ये सारा खेल किस चीज का है? इनविटेशन का खेल है। और इनविटेशन के 3 ही बेसिक पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, क्यूरियोसिटी, ग्रेविटी एंड बेनिफिट। सामने वाले इंसान के अंदर क्या जगाना है? एक इच्छा जगानी है कुछ जानने की। फिर क्या करना है? अपने प्लेटफॉर्म की ग्रेविटी बतानी है। और तीसरी बात क्या करनी है? सामने वाले इंसान को फायदा दिखाना है कि उसको क्या फायदा होने वाला है। 3 ही चीजें हैं। हालांकि इनविटेशन पे हम डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे, और ऋषभ जी आप प्लान करिएगा, इनविटेशन पे हम प्रॉपर डिटेल वर्कशॉप करेंगे, आईपीएफडी पे यस। प्रॉपर वर्कशॉप, राइट। सेकंड चीज है जो हमें सीखनी है, 5वीं बात क्या है, हमें इनविटेशन सीखना है। सेकंड जो 6th पॉइंट है वो क्या है, हमें एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। क्या बनना है? अच्छा प्रेजेंटर। अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने में हमारे अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली हमें प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, राइट। और प्रेजेंटेशन एक बहुत आसान काम है, कुछ सेट बातें होती हैं जो हमें बार बार करनी होती हैं। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना है? एक अच्छा प्रेजेंटर हमें बनना है। 6 पॉइंट, वी हैव टू बी अ गुड प्रेजेंटर। उसमें प्रॉपर एक वर्कशॉप हम लोग प्रेजेंटेशन पे भी करेंगे, प्रॉपर एक वर्कशॉप करेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन हम कैसे किसी को दिखाएं। आई कांटेक्ट का क्या लेना देना है, एनर्जी का क्या लेना देना है, आपके ड्रेसिंग सेंस का क्या लेना देना है, राइट। आप में बीच में ह्यूमर का क्या लेना देना है, आपकी लैंग्वेज का क्या लेना देना है प्रेजेंटेशन में। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन में जरूर डिस्कस करेंगे जब हम प्रेजेंटेशन की वर्कशॉप करेंगे 30 to 40 मिनट्स का। इसकी प्रॉपर डिटेल वर्कशॉप होगा। बट हमें क्या करना, वी हैव टू बी अ गुड प्रेजेंटर। टिल नाउ यू कैन फॉलो योर अपलाइन, ऋषभ जी, योगेन जी, अजय जी, और बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो आपको प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं, उनको फॉलो करें। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमें 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट ये है कि देखिए, प्रेजेंटेशन जो अच्छी सी अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है, अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन भी सिर्फ 5% होती है।
95% रोल होता है फॉलोअप का। तो हमें क्या करना है, हमें फॉलोअप स्किल्स भी सीखनी है। तो 7th पॉइंट हमारा क्या है, वी नीड टू लर्न फॉलोअप स्किल्स। क्या है, फॉलोअप स्किल्स हमें सीखनी है। फॉलोअप क्या क्या मतलब क्या है, किसी को अपने अपॉर्चुनिटी दी, आप उनसे पूछा जाए कि भाई अब कब शुरू कर रहे हैं, कब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कब प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बातें आती हैं, तो उनको 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 फिर हमें सॉल्व करना, उनको हमें बताना। तो हमारा 7th पॉइंट क्या है, वी नीड टू लर्न फॉलोअप स्किल्स, राइट। इस पे भी ऋषभ जी एक डिटेल वर्कशॉप हम लोग करेंगे, राइट, आने वाले वक्त में। और फॉलोअप एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो किसी को प्रेजेंटेशन खराब नहीं लगती। आप ही मेरे को बताओ, जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हो, किसी से पूछो भाई कैसी रही प्रेजेंटेशन, तो कोई बोलता है खराब है, शायद ही कोई बोलेगा खराब है। लेकिन जब उनसे बोलते हैं कि भाई अच्छा आप शुरू कब कर रहे हैं, आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया, सीबकथॉर्न, बहुत लोग बड़े चाव से सुनेगा, हाँ अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। लेकिन जब हम बोलेंगे भाई अब कब परचेज कर रहे हो, तब उनके पास सवाल आएंगे, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अच्छा कितने सालों तक लेना होगा, कितने महीनों तक लेना पड़ेगा। फिर लोग बोलेंगे जी बड़ा महंगा है, अच्छा तो है लेकिन बहुत महंगा है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो गोलगप्पा खाने के बाद लोग साइड इफेक्ट की बात नहीं करते हैं। राइट। महंगाई की बात करें, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको अपने हेल्थ पे लोग खर्च नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरीके से बिजनेस की बात है, प्रेजेंटेशन हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, करेंगे। फिर जब करने की बात आती है तो कोई बोलता है जी अभी इंटरेस्ट नहीं है, कोई बोलता है जी मेरे को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, कोई बोलता है जी कर तो मैं लूं लेकिन मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, बच्चे हैं, दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। वो सब काम फॉलोअप का काम। फॉलोअप का काम क्या, लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन देना है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक प्रॉपर डेडिकेटेड वर्कशॉप हम लोग करेंगे। 8वीं बात क्या है, 8वीं बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हमें साइन अप करना या क्लोजिंग करना। जिनको हमने अपॉर्चुनिटी दिया है, जिनको हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उनकी सेल को क्लोज करना। तो वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ क्लोजिंग। लोगों को क्लोजिंग करना, प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो क्लोज करना कि भाई अब ठीक है ऑर्डर लगाइए आप। और अगर हमने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो उनका साइन अप करवाना। तो हमें क्या करना, 8वां पॉइंट हमारा क्या है, लर्न द आर्ट ऑफ क्लोजिंग ऑब्लिक डू द साइन अप। साइन अप हमें करवाना होगा। ये 8 बातें हैं, इन्हीं के अराउंड बिजनेस हमारा चलता है जी। इन्हीं के अराउंड हमारा बिजनेस पूरा चलता है, राइट। इन बात सिंपल बातें हैं, अगर हम इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो तो। सिंपल बातें हैं अगर हम इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो तो, और बहुत कठिन नहीं है, राइट। अब आपके सामने देखिए, ये 8 बातें मैंने रखी हैं। अगर आप रेडी हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मैं अभी आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूं बिजनेस का, जो मैं अभी स्क्रीन के माध्यम से रखूंगा। यही तो हमने देखा अभी, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, वो तो हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। बी प्रेजेंटर, बी मास्टर ऑफ फॉलोअप, लर्न द आर्ट ऑफ क्लोजिंग एंड साइन अप, ये सारी बातें अभी हमने की, करेक्ट। अब आपके पास ये है कि योर 1 ईयर सक्सेस प्लान ओनली फॉर एम्बिशियस वन। अगर आप रेडी हैं तो मैं आपके सामने प्रपोजल दूं। मुझे अब सब लोग का उत्साह चाहिए। देखिए अगर आप रेडी हैं, ऐसे नहीं मैं बताने वाला हूं, देखो योर 1 ईयर सक्सेस प्लान, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस, राइट। मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स चाहिए। ऋषभ मिश्रा जी ने दिखाया, साहिल जी बोल रहे हैं, दस्तगीर जी बोल रहे हैं, ओके सर। विजय जी ने बोला सर वी आर रेडी, राइट। सिमरन जी ने बोला जी यस वी आर रेडी, ओके। सो कई लोगों ने बोला कि अब मैं 1 ईयर का एक सक्सेस प्लान आपके पास रखता हूँ। अच्छा आप मेरे को बताएं, आप सब लोग मुझे बताएं, क्या डेली का हम 2 घंटे निकाल सकते हैं इस काम के लिए, यस और नो। डेली का 2 से 3 घंटे हम निकाल सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ निकालें बस, मतलब डेली निकालें। मान लीजिए 1 साल के लिए पूरा रिलीजियसली दे दीजिए,
जैसे लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, राइट, एक साल पूरा सब कुछ भुलाओ कि हम लोग अगर एक साल कुछ हम 2-3 घंटा रिलीजियसली देना शुरू करें, जो भी आप दे सके उसके हिसाब से, और डेली का अगर हमने कुछ नहीं 2 लोगों को हमने या तो प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। कितने लोगों को? 2 लोगों को हमें डेली का 2 PPTs देनी है। हाउ मेनी PPTs? ईदर अबाउट प्रोडक्ट और अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी मिनिमम कितना? 2 लोगों को 2 PPTs ईच डे। अगर इस तरह से बात करें, अगर हम 300 डेज भी कर रहे हैं, कितने? हाउ मेनी डेज? 300 डेज भी, 65 डेज हमने छोड़ दिए, 300 डेज भी कर रहे हैं, तो इन 300 डेज इफ वी डू इट फॉर like every day 2 PPTs, then 600 PPTs would happen. कितनी प्रेजेंटेशंस होंगी? लगभग 600 प्रेजेंटेशंस होंगी। 600 प्रेजेंटेशन में मैं मान लेता हूं कुछ आपने अपने लिए शुरू किया, फिर आपने टीम के लिए देना शुरू किया। मैं कह रहा हूं कि आप अगर एक 100 IBOs की टीम खड़ा कर देते हैं, 100 कितने? एक साल में अगर हमने 600 में से कितने माने, अगर देखो 20-30% लोग आपके साथ आते हैं, तो उसके हिसाब से 600 में से देखा जाए, अगर हम 10% लेते हैं तो 60 निकल के आते हैं, ठीक है। 20% लेते हैं तो 120 के आसपास निकल के आते हैं। अगर मैं मान लूं कि 120, 600, 700 लोग फिर आपकी टीम भी बनेगी, वहां से भी निकल के आएंगे। अगर मैं मानूं कि भाई आपने 100-120 लोगों का हमने एक टीम खड़ा कर दिया, तो क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। डेली की अगर आप 2 PPT की आदत डालें, और 2 PPT किए बगैर आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। कितनी? 2 PPT किए बगैर आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। अजय जी, बिना 2 PPT के रात में नींद नहीं आनी चाहिए। अजय, राइट। दस्तगीर जी, बिना 2 PPT के रात में नींद नहीं आनी चाहिए। कि आपने रात 2 PPT नहीं किया, रात में नींद नहीं आई, राइट। उसी तरीके से जितने भी हमारे लीडर, दीपशिखा जी, सिमरन जी, कुछ समय के लिए आप करके तो देखो। आप डेली कोई भी चीज करना शुरू करते हो, वो सबकॉन्शियसली आपके साथ में होना शुरू हो जाती है। जब प्रेजेंटेशन देने की आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, उसके बिना मतलब चैन नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम ये तैयार हैं, सबके लिए नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने बोला ओनली फॉर एम्बिशियस फॉर, अगर हम करने के लिए तैयार हैं, एक साल में अगर हम कह रहे हैं 100 IBOs की टीम खड़ा कर देते हैं, 100 इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, 200-300 लोग आएंगे, 100 इंडिपेंडेंट बन ही जाएंगे। मैं कहता हूं अगर 100 IBOs की हम टीम खड़ा कर देते हैं, तो क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। हमारे बिजनेस में एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए हमारे को जरूरी क्या है? देयर आर 3 थिंग्स। हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? 3 चीजें जरूरी है। एक है रीपर्चेज या सेल परचेज या पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट लेना। दूसरा रिक्रूटमेंट, अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाना, अपने टीम का एक IBOs का नेटवर्क बनाना। और तीसरी बात क्या है? रिटेलर्स का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना। रीपर्चेज, रिक्रूटमेंट एंड रिटेल, 3 थिंग्स आर देयर। रीपर्चेज चीजें जो हम अपने लिए परचेज कर रहे हैं, अपने यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, या हमारी टीम में भी लोग अपने यूज के लिए लोग कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम बातचीत करें, एक होम केयर किट है जिसका सजेशन मैंने ऋषभ जी को दिया है। होम केयर किट का आई थिंक ऋषभ जी आप शेयर करना टीम के साथ में, राइट। हाँ। वो होम केयर किट कुछ हमने, जिसमें डेली यूजेस के सामान है। अब सोप्स हैं, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, राइट, सिबाथॉन का जूस है, तुलसी है, हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। एक होम केयर किट का एक सजेशन मैंने दिया है। वो आप अगर हम हर एक व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट हम डेंटोविन प्रमोट कर रहे हैं, आयुजेरा प्रमोट कर रहे हैं, तो आयुजेरा का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। कोलगेट इस्तेमाल करके आप आयुजेरा का बिजनेस नहीं बना सकते, राइट।
आप पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज करके आयुर्वेदा का बिजनेस नहीं बना सकते हैं। हम कोई ऐसे दोहरी मानसिकता वाला काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर की जरूरतों का फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी 100% यूजर, अपना होम केयर किट चूज करें और वो सेल्फ परचेज में लाएं और उसकी आदत लाएं, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी टीम में बनेगा। रीपर्चेज, फिर रिक्रूटमेंट, मैंने क्या बोला, 2 पीपीटीज दिखाने की आदत लेके आए, फिर रिटेल कस्टमर डेवलपमेंट करने की आदत आ गई। तो ये 3 एस्पेक्ट है, रीपर्चेज, रिक्रूटमेंट एंड रिटेल, राइट। इन पे हमें बिजनेस को खड़ा करना है, और अगर ये नींव है हमारे बिजनेस, अगर ये हमने खड़ा किया तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट ए टीम ऑफ 100 आईबीओस कैन डू। 100 आईबीओस की टीम एक साल में बना ले जाते हो, एक साल में हो सकता है, 2 साल में बना ले जाते हो, 2 साल में हो सकता है। क्या हो सकता है? रीपर्चेज की बात करें, अगर 100 लोग, कुछ नहीं, इफ 100 पीपल डू द रीपर्चेज ऑफ 3500 रुपीज होम केयर किट, जो हमारा कंसिस्टेंसी की कंडीशन को भी पूरा करता है कि 3 महीने लीजिए, चौथे महीने फ्री हो जाएगा, राइट। ये 4 महीने लीजिए, 5वें महीने फ्री हो जाता है। उसमें देखेंगे रेवेन्यू कितना है। अगर 100 लोग 3500 रुपए का सामान हर एक महीने अपने सेल्फ जरूरतों के लिए लेते हैं, कितना? अपने खुद की जरूरतों के लिए लेते हैं, तो क्या हो सकता है? अगर खुद की जरूरतों के लिए लेते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू होगा, मंथली रेवेन्यू कितना हो जाएगा? अजय जी जरा बताएंगे कितना हुआ हमारा? अगर 100 लोग अपनी घर की जरूरतों के लिए अपना होम केयर किट लेते हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना हुआ महीने का? 3,50,000 आया, करेक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट की बात अगर हम करें, देखो 100 लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हम बहुत लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेगुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करें या रेगुलर एक्टिविटीज करें। अगर मैं कह रहा हूँ 25 आईबीओस, कितने? 25 लोग, 100 में से 25 लोग हर एक हफ्ते एटलीस्ट एक सेल भी लेके आते हैं, एक इंसान को रिक्रूट करते हैं, और वो इंसान मिनिमम मिनिमम जो परचेज करता है शुरुआत में, शुरू करने के लिए होम केयर किट ही से कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, 100 में से 25 लोग हफ्ते की एक रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं तो महीने का 100 रिक्रूटमेंट हो जाता है। और लोगों ने अगर बेयर मिनिमम, हालांकि लोग 10,000, 15,000, 20,000 से भी शुरू कर रहे हैं, मैंने कहा बेयर मिनिमम अगर बोले, अगर 3500 से भी शुरू कर रहे हैं तो लगभग लगभग 3,50,000 का बिजनेस हमारा रिक्रूटमेंट से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिटेल्स। रिटेल में जरूरी नहीं कि हर एक इंसान रिटेल में बहुत ज्यादा इच्छुक हो। अगर 10 लोग भी, आपके 100 की टीम में से 10 लोग भी महीने का 30,000 रुपीज का रिटेल करते हैं, 30,000 डीपी का प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू बनेगा वो रेवेन्यू बनेगा 3 लाख का। और इन सब का जब हम सम अप करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो बनेगा 10 लाख रुपीज पर मंथ का। इसमें अगर आपने अपने बिजनेस को 3-4 लेग में अच्छे से डेवलप किया है, 10% का भी अगर ओवरऑल रेवेन्यू का बेनिफिट आपके पास आ रहा है, तो 1 लाख रुपीज पर मंथ में हम पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मॉडल आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो जो इंसान सीरियसली करना चाहता है, डेवलप द टीम ऑफ 100 आईबीओस, जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस आपके सामने किया, 100 आईबीओस की टीम अगर हम डिस्कस करें, उनमें रीपर्चेज की, रिक्रूटमेंट की, रिटेल की आदत पैदा करें, राइट। ये आदत पैदा कर ले, और जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। हम अगर कंसिस्टेंसी के परचेज को करते हैं, सेल्फ परचेज करते हैं, तो हमारी टीम भी करेगी। हम अगर ऑफर परचेज करके अचीवर बनते हैं तो हमारी टीम भी वही करेगी। हम अगर रिटेल का इनिशिएटिव लेते हैं तब भी हमारी टीम करेगी। तो अगर हम ये करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपनी टीम को वही सिखाते हैं, और डेली की 2 पीपीटी, मतलब आप 1 साल तक एक हैबिट अपने अंदर पैदा कर लें कि अगर 2 पीपीटीज आपने दिन भर में नहीं की, या तो प्रोडक्ट की या तो बिजनेस की, तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए, खाना आपको रात में अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर हम ये पैदा कर लें तो मैं आपको बता दूं बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, और हम कर सकते हैं। और आप ही के बीच से देखना, आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कहा कि मैं वापस में फॉर्म में आ चुका हूं, राइट, और विश्वास दिलाता हूं कि आप ही के बीच से देखना, मैं एग्जांपल खड़ा करके दिखाऊंगा।
आप ही के बीच से होंगे, जो हमें 1 साल के भीतर करके दिखाना है। हाँ, यस सर। आप किसी के अंदर 1 साल का 1 साल में कर लीजिए, 2 साल का 2 साल में कर लीजिए, लेकिन मैं आपको 1 साल के भीतर करके दिखा। तो अब बस एक बात ये है कि साथ में करने की बात, एक टीम की भावना के साथ हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, और ये किया जा सकता है। और आप में से कई लोग अगर किसी ने अपना एरिया आपने चूज कर लिया, कोई टेरिटरी आपने चूज कर लिया, और वहां पे आपने अपनी फ्रेंचाइजी 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी से काम शुरू कर दिया, तो एडिशनल आपके पास 3.5-4% का बेनिफिट मिलेगा, जो 30-35 हजार रुपए आपके पास एडिशनल पहुंच सकता है। राइट, कई लोग हैं जो इस तरह से फ्रेंचाइजी से भी काम शुरू करते हैं, तो एक तरह से एक बड़ी अच्छी इनकम लेवल पे पहुंच सकते हैं। और तो ये जो हम मिशन के साथ में हम काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थी, स्किल्ड एंड फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाने का, इस मिशन से जुड़े, साथ में मिलके काम करें, और जो एक प्रपोजल मैंने आपके सामने रखा है इसको हम हासिल करें। राइट, राइट ऋषभ जी, तो आज के लिए इतना यस सर। काफी। अब हम इनविटेशन और प्रेजेंटेशन पे अलग वर्कशॉप करेंगे, फॉलोअप पे अलग वर्कशॉप करेंगे, सेल्स क्लोजिंग एंड डाउट साइन अप पे हम अलग वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, तो इट यस इज सर। सफिशिएंट फॉर टुडे, राइट? थैंक यू सो मच सर। बहुत सिंपल। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यस सर, बहुत सिंपल रास्ता है, अगर हम सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड we must thank you sir and from our whole team on the behalf of whole team and जैसा कि सर ने विजन हमें दिया है अगले 1 साल का, अब कोशिश यही करनी है कि हम मेहनत करें इस तरीके से कि हम इसको 6 महीने में कंप्लीट करें। 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो अगले 1 साल में 100% ये चीज अचीव हो जाती है। और कहा जा रहा था, कई बार ऐसा होता था कि सामने से ये आता था एसोसिएट्स की तरफ से, कई सारे लीडर्स की तरफ से, सर हमें एक क्लियर कट प्लान चाहिए जिस प्लान पे काम करके हम 1 लाख रुपए महीने की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो आज वो पूरा क्लियर कट प्लान सर की तरफ से हमें मिला है। बस अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं हमेशा से समझते आया हूँ, सीखते आया हूँ इस इंडस्ट्री में, कि अगर अपलाइन की तरफ से या सीनियर लीडर की तरफ से कोई भी प्लान हमें मिलता है, तो अपना प्लान हो तो उसको तो हमें एग्जीक्यूट करना ही चाहिए मेहनत करके। लेकिन अगर अपलाइन के द्वारा दिया गया कोई प्लान है तो उसमें डबल मेहनत करनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने में, मतलब वो तो 100% हमारा अचीव होना ही होना चाहिए। सो आई थिंक ठीक है, तो इस चीज को हमें 100% अचीव करना ही करना है। और मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सीधा सीधा तीन तीन प्लान हमारा है, रीपरचेज, रिक्रूटमेंट और रिटेल। 100 लोगों की टीम हमने क्रिएट करी, उन 100 लोगों में से 25 लोगों को हमने तैयार कर दिया रिक्रूटमेंट के टर्म्स में, जो हर हफ्ते एक नई ज्वाइनिंग लेकर आ रहे हैं। महीने में 4 मतलब क्या हुआ, हफ्ते में 1। महीने में 4 का मतलब हुआ हफ्ते भर में 1, जस्ट पूरे पूरे हफ्ते भर में 1 ज्वाइनिंग। ठीक, तो आ, तो 100 में से सिर्फ 100, पूरे 100 लोगों की टीम में से सिर्फ 25 लोगों को हमें ऐसा तैयार कर देना है जो महीने भर में 1 ज्वाइनिंग निकाल ले। ठीक, सॉरी, हफ्ते भर में 1 ज्वाइनिंग निकाल ले। उस 100 में से 10 लोगों को हमें ऐसा तैयार कर देना है जो रिटेल में अच्छे हैं। ठीक, 100 में से 10 लोग ऐसे निकल के आए जो रिटेल में अच्छे हैं, जो महीने भर में 30,000 रुपीज का रिटेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, 15-15 हजार रुपए का 2 ऑफर सेल आउट करते हैं, कह सकते हैं आप। ठीक, और साथ के साथ उस 100 के 100 हमें रेगुलर यूजर बनाना। जो हमारी 100 लोगों की एक टीम क्रिएट होगी, उस 100 लोगों की टीम को हमें एक रेगुलर यूजर बनाना है। रेगुलर यूजर मतलब हमें होम केयर किट यूज करने का एक कल्चर डेवलप करना है। वो होम केयर किट का एक्सेल शीट मैंने उसमें ग्रुप में डाल दिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोगों को सीबकथॉन प्रमोट कर रहे हैं तो हमें पहले खुद को सीबकथॉन यूज करने की हैबिट डेवलप करनी होगी। खुद को हमें कंसिस्टेंसी का हिस्सा रखना होगा। ठीक, तो अभी नेक्स्ट मंथ जब हमारा स्टार्ट होगा तो हमारा हर महीने का पहला हफ्ता कंसिस्टेंसी का वीक होता है। तो वी शुड गो इनटू दैट डायरेक्शन। ठीक है, कि हम कंसिस्टेंसी की हैबिट खुद के अंदर लाएं और अपने धीरे धीरे करके अपनी टीम के अंदर इस कल्चर को डेवलप करें। तो अगर 100 लोग हमारे रीपरचेज करते हैं, हमारे रेगुलर यूजर्स हैं,
उसमें से सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते में एक रिक्रूटमेंट करते हैं, एक नई ज्वाइनिंग कराते हैं, वो भी बहुत मिनिमम सा अमाउंट रखा है 3500 रुपए का। ठीक है, कि किसी ने बस होम केयर किट खरीद के स्टार्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं जो जो कस्टमर बिल्डिंग में तेजी से काम करते हैं, जो महीने भर में 30,000 रुपए का प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे होते हैं। तो इस सिंपल से फॉर्मूले से हम अपनी इनकम को 1 लाख रुपए महीने पे देख रहे होंगे, 1 लाख रुपीज पर मंथ की पोजीशन पे देख रहे होंगे। सो अब हमें बस यही है कि इस प्लान के ऊपर आज से ही हम लोग लग जाएं और इस चीज को अचीव करें। और बहुत अच्छा लगेगा कि जैसा सारिका जी कह रही थी, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया से हमें हाउसवाइफ्स को भी इकट्ठा करना है। ठीक है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो कहीं हस्बैंड के इशू से, कहीं सास के इशू से, कहीं जिम्मेदारियों के इशू से, बहुत कुछ उनके दिमाग में होता है कुछ करने का, बट कर नहीं पाती। ठीक है, कहीं ना कहीं। और हमारे पास में ऐसा इस एडवांस सिस्टम है कि अगर किसी के घर पे बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस है तो भी वो रेप्लिकेटेड वेबसाइट के थ्रू अपने कस्टमर्स बिल्ड कर सकता है। कम से कम हमारे वो रिटेल वाले सिचुएशन में आ सकती हैं, रिक्रूटमेंट भी कर सकती हैं। प्रॉपर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो जाएगा जूम के जरिए ही, प्रॉपर ऑनलाइन सेल हो जाएगा रेप्लिकेटेड वेबसाइट के जरिए, है ना। बस सिर्फ वो स्टॉक नहीं मंगा पाएंगे अगर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, तो हमें हाउसवाइफ्स को इकट्ठा करना है और उनको प्रॉपरली एम्पावर करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कि ऐसा हम लोग आने वाले समय में, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो कि हम लोग जूम पे जब मीटिंग कॉल करें ना, तो 1000 हाउसवाइफ इकट्ठा हो जाए। ठीक है, 1000 लेडीज इकट्ठा हो जाए, पूरा मतलब 1000, उसमें से सैकड़ों लेडीज हो जो अचीवर्स हो, जो मतलब अच्छे लेवल की इनकम जनरेट कर रही अपने घर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए। दूसरा, हमें स्टूडेंट्स का एक भीड़ इकट्ठा करना है, स्टूडेंट्स को हमें गैदर करना है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। स्टूडेंट्स में से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स निकालने हैं। दूसरा मेरा पर्पस ये है, जैसे देखिए जॉब तो हर कोई सर्च करता है, और जॉब के लिए जो अगर कोई इंसान आज हमारे साथ में आ रहा है और काम कर रहा है, तो अगर किसी ने 1 साल भी काम किया अगर हमारे साथ में प्रॉपर जेन्युइन तरीके से, तो जॉब की दिक्कत तो उसको लाइफ में नहीं रहेगी। जॉब 100% उसको मिलनी ही है। और अपनी लाइफ में जो भी करेगा, जिस भी फील्ड की जॉब में जाएगा, वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत टॉप लेवल पे ग्रो करेगा। ठीक, और ऐसा हमने होते हुए देखा है। जिन लोगों ने भी हमारे साथ में काम किया, आज वो अगर जॉब में भी गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक, तो जॉब तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जॉब के लिए तो हम लोगों को प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स निकाल सके जो लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जैसे मैंने रिस्क लिया जॉब, है ना, अपना बिजनेस को एज ए करियर ऑप्ट करके, अजय जी ने लिया, योगेन जी ने लिया, अमित जी ने लिया। इस तरीके से कि हम एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट करें, ऐसे लोग भी हम इंडिया के अंदर क्रिएट करें जिन्होंने पढ़ाई के बाद जॉब क्रिएट करने का जिम्मेदारी लिया, जॉब मांगने का नहीं। ठीक है, और साथ के साथ ऐसा कोई भी इंसान जो नीडी है, उनको हम आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो लग कर हम इस चीज को करते हैं। और ये 2 प्रेजेंटेशन पर डे वाला जो प्लान है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी जो सर ने 8 पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट ड्रीम बिग, दूसरा पॉइंट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को ट्रेन करें, तीसरा पॉइंट जो था आपका कि तीसरा पॉइंट क्या था, नोट किया आपने? थर्ड पॉइंट एक्चुअली एक मिनट मैं ऑडियो ऑन करने के लिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को अभी। थर्ड पॉइंट, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? मैंने अनम्यूट करने अलाउ कर दिया। थर्ड पॉइंट किसी ने नहीं लिखा? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? अभी अनम्यूट हो रहे हैं? इनविटेशन का था सर, मेक अ लिस्ट सर। हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट था मेक अ लिस्ट।
Make a list. लिस्ट डेवलप करें अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने गोल्स की, अपने कॉन्टैक्ट्स की, अपने फियर्स की, अपने डर की, है ना। हाँ, गोल अपने रीजंस, ड्रीम्स की, अपने कॉन्टैक्ट्स की और अपने फियर्स की। फिर चौथा पॉइंट था फॉलो सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स। ठीक, पांचवा पॉइंट हमें इनविटेशन को प्रॉपर्ली सीखना है, लर्न इनविटेशन। सिक्स्थ पॉइंट, लर्न बी अ गुड प्रेजेंटर, है ना। सेवेंथ पॉइंट, ठीक है, लर्न द Follow- स्किल ऑफ फॉलो अप। एंड एट्थ पॉइंट, लर्न द आर्ट ऑफ क्लोजिंग। ठीक, क्लोजिंग फॉलो टू अप द करके क्लोज कर सकें। कि प्रोडक्ट्स के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों को प्रोडक्ट्स परचेज करवा सकें, ज्वाइनिंग के टर्म्स में बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को ज्वाइनिंग एक अच्छे मतलब अपने साथ में रिक्रूट कर सकें। तो इन 8 पॉइंट्स को हमें मजबूत करना है। तो अब हम लोग जल्दी ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स तो आपको सिंपल समझ में आ गए, बाकी के 4 पॉइंट्स जो है इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, इनकी प्रॉपर वर्कशॉप्स होंगी। और वर्कशॉप में ज्यादा अच्छा लगेगा अगर हमारे साथ में कुछ और नए लोग, ठीक है, कुछ और नए लोग। तो ये 2 प्रेजेंटेशन पर डे का सिस्टम अगर हम फॉलो करके और भी नए लोगों को अपनी टीम में लेकर आते हैं तो हम लोग कम से कम जब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें तो उसमें 50 लोगों ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, तो बहुत अच्छा सिचुएशन बनेगा। ठीक है, तो करते हैं फिर हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, लगभग 2 आवर्स हो चुके हैं। हाँ, और इसको अचीव करते हैं, लेट्स मेक इट बिग। ठीक, मजा तभी आएगा ना जब सर ने जो बात कही है उसको 6 महीने में हम करना स्टार्ट कर दें। इसमें से कुछ ऐसे लोग निकल कर आए जो अगले 6 महीने में 1 लाख रुपीज पर मंथ की का इनकम विंजरा से जनरेट कर। ठीक है, ठीक है फिर, ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. ओके।